चली जाना, हमें तरस दिखा जाओ, फिर आगे चली जाना, बाज आ जाओ, फिर आगे चली जाना, बाज आ जाओ, फिर आगे चली जाना, हमें तरस दिखा जाओ, फिर आगे चली जाना, बाज आ जाओ, फिर आगे चली जाना, फिर आगे चली जाना, फिर आगे चली बोलिए आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा मैया की जय। माँ जगदम्बा सुदर्शन को दर्शन दे करके, उसको कृत्य कृत्य करके, उसके मनोरथों को पूर्ण करके माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हुई और सुदर्शन उसके बाद अयोध्या की राजगद्दी पर शोभायमान हुए। और अयोध्या में सुदर्शन ने अनेकों मंदिर माँ भगवती जगदम्बा के बनाए। मंदिरों को बना करके माँ की उपासना, माँ की भक्ति करना बताया। कैसे माँ की उपासना करें, कैसी माँ की भक्ति करें। माँ के 9 दिनों के नवरात्रों का विधान बताया। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग माँ भगवती की नवरात्रि का पूजन करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नवरात्रि जब आए उससे एक दिन पहले, ऐसा नहीं कि कल से नवरात्र हैं आज कुछ खा लें, आज चाउमीन भी खा लें, आज टिक्की भी खा लें क्योंकि कल से व्रत है। कई लोगों को हमने देखा है, लोग ऐसे ही करते हैं, कल एकादशी आज खूब बढ़िया खा लो। नहीं, उस जो हमने खाया है ना उसका तत्व हमारे अंदर शरीर में रहता है। इसलिए कम से कम पहले तो 2 दिन नहीं तो 1 दिन पहले हमें सात्विक हो जाना है। सात्विक, अपने शरीर की शुद्धि कर लेनी है। हाँ, हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। उसके बाद नवरात्रि जब आए तो हमने देखा है लोग दिन भर तो खूब भजन कीर्तन करते हैं मगर रात को चादर तान के सो जाते हैं। जबकि नवरात्रि में रात्रि का ज़्यादा महत्व है। क्या? रात्रि का। रात्रि को मन एकांत रहता है, रात्रि को साधना अच्छी होती है। एकांत में ध्यान देना। एक योगी को और एक भोगी को क्या चाहिए? एकांत। हाँ, भोग भोगने के लिए भी एकांत चाहिए और योग के लिए भी, साधना के लिए भी एकांत चाहिए। इसलिए रात्रि को जब सब सो जाएं, चुपके से जाएं माँ के पास और ध्यान लगाएं। चाहे आप आधा घंटा लगाएं मगर भोजन के बाद जरूर माँ का ध्यान करें, माँ का नाम लें। रात्रि को, नवरात्रि बाकी इच्छा अनुसार जैसे हम करते हैं, कुल मर्यादा, कुल परंपरा के अनुसार अपनी नवरात्रि करें। नवरात्रि में सबसे पहले बताया 9 देवियों का पूजन। 2 वर्ष की कन्या जब हम जिमाते हैं, 1 वर्ष की कन्या का विधान नहीं है। कई लोग तो छोटे छोटे बच्चों को, उनको भी धागा बांध के, उनके जिसका अन्नप्राशन भी नहीं हुआ वो गलत है। कम से कम 2 वर्ष, जिसको रसना का स्वाद पता है, जिह्वा का स्वाद पता है, ये ऐसा है, ये तीखा है, ये नमकीन है, ये मीठा है? हाँ, तो महाराज कम से कम 2 वर्ष की कन्या, देवी भागवत में बताया 2 वर्ष की कन्या का हम पूजन करें। 2 वर्ष की कन्या कहलाती है कुमारी। हाँ, कुमारी कन्या कहलाती है। 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कहेंगे कुमारी। कुमारी का जब हम पूजन करते हैं तो हमारे दुख दरिद्र सब दूर हो जाते हैं। 3 वर्ष की कन्या, उसके बाद 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें। 3 वर्ष की कन्या कहलाती है त्रिमूर्ति।
त्रिमूर्ति का जब हम पूजन करते हैं तो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमें प्राप्त हो जाते हैं। 4 वर्ष की कन्या जो है वो कहलाती है कल्याणी। क्या कहलाती है? कल्याणी। कल्याणी का जब हम पूजन करते हैं तो हमारी सर्वत्र विजय हमारी होती है और सुख और विद्या को देने वाली है कल्याणी। 5 वर्ष की कन्या कहलाती है रोहिणी। रोहिणी का जब हम पूजन करते हैं, उसके बाद प्रक्षालन करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो वो हमारे शरीर में होने वाले समस्त रोगों को, जो भी रोग हैं, उन सब रोगों को समाप्त कर देती है। हाँ, रोहिणी। 6 वर्ष की कन्या कहलाती है चंडिका। क्या? चंडिका। 6 वर्ष की जो कन्या है वो चंडिका कहलाती है। चंडिका का जब हम पूजन करते हैं तो हमको समस्त ऐश्वर्य का भोग कराती है, समस्त ऐश्वर्य हमारे जीवन में आते हैं। उसके बाद 8 वर्ष की कन्या का जब हम पूजन करते हैं तो वो 8 वर्ष की कन्या कहलाती है सांभवी। सांभवी का जब हम पूजन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? बोले हमारे सारे दुख दरिद्र सब दूर हो जाते हैं। हमारा सम्मोहन जो है, सम्मोहन यदि किसी ने कुछ किया धराया है वो सब दूर हो जाता है। 9 वर्ष की कन्या कहलाती है दुर्गा, साक्षात दुर्गा। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का जब हम पूजन करते हैं तो हमको भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है दुर्गा। 10 वर्ष की कन्या कहलाती है सुभद्रा। सुभद्रा का जब हम पूजन करते हैं तो हमको समस्त लाभ, सुंदर रूप, गुण हमको प्राप्त होते हैं। बस यहाँ 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन का विधान बताया। 11 वर्ष की कन्या हो तो उसका पूजन न करें। नवरात्रि में अब श्रद्धा तो रखें, ऐसा नहीं कि कन्या स्त्री तो पूजनीय है, मगर जहाँ विधान की बात है वहाँ केवल 10 वर्ष की कन्या तक विधान है। उसके बाद लिखा है कि अंगहीन कन्या का भी पूजन न करें। अंगहीन जो कन्या है नवरात्रि में, ऐसी कन्या का पूजन भी न करें। ये तो कन्याओं के पूजन की बात हो गई। अब माँ को भोग क्या लगाना है, माँ को भोग क्या लगता है, वो भी आप लोग श्रवण करें।